श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। सन्तचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुप्रेमानन्दे ताय गौर हरि बोल। श्रीगुरुप्रेमानन्दे ताय गौर हरि बोल। श्रीगुरुप्रेमानन्दे ताय गौर हरि भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर
जय 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 जगन्नाथ भगवान। जय 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 जगन्नाथ भगवान। जय 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 जगन्नाथ भगवान। देवी सुभद्रा जय बलराम। देवी सुभद्रा जय बलराम। देवी सुभद्रा जय बलराम। देवी सुभद्रा जय बलराम। जय जय सुदर्शन चक्र भगवान। 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 जय 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 नीलाचलधाम। जय 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 नीलाचलधाम। सिंधु तीर नीलाचल धाम। सिंधु तीर नीलाचल धाम। नील चक्र नीलाचल धाम। नील चक्र नीलाचल धाम। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम। जय 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 जगन्नाथ भगवान। 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 सिद्ध बकुल गंभीरा धाम। सिद्ध बकुल गंभीरा धाम। हरिदास ठाकुर मठ अति सुख धाम। हरिदास ठाकुर मठ अति सुख धाम। जय जय टोटा गोपीनाथ घन श्याम। जय जय टोटा गोपीनाथ घनश्याम। जय जय टोटा गोपीनाथ घन श्याम। जय जय
जय टोटा गोपीनाथ घनश्याम। मंदिर गुड़ीचा वृंदावन धाम। मंदिर गुड़ीचा वृंदावन धाम। मंदिर गुड़ीचा वृंदावन धाम। मंदिर गुड़ीचा वृंदावन धाम। जय 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 जगन्नाथ भगवान। 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 गौर हरि राधा रानी जगन्नाथ श्याम। 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 नीलाचल धाम भयो वृंदावन धाम। 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 गौर हरि राधा रानी जगन्नाथ श्याम। 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 नीलाचल धाम भयो वृंदावन धाम। 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 गौर हरि राधा रानी जगन्नाथ श्याम। 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 नीलाचल धाम प्यारो वृंदावन धाम। 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 गौर हरि राधा रानी जगन्नाथ श्याम। 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 और अब महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी के साथ फिर आगे चलते जा रहे हैं गंगा जी के किनारे किनारे बहुत आनंद में। और चलते 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 कालना निकट आया। कालना, अंबिका कालना। यहाँ कौन रहते थे? यहाँ रहते थे साक्षात सुबल सखा के अवतार श्री गौरीदास पंडित जी। इनका महाप्रभु जी के प्रति सख्य भाव है।
हम लोग पहले दिन श्रवण कर रहे थे, सारे ब्रज लीला के परिकर गौर लीला में अवतरित हुए। सब परिकर, सब सखियां, सब सखा, प्राय मिलित तनु है सब। तो सुबल सखा के अवतार साक्षात गौरीदास पंडित जी हैं। कालना में रहते थे और पहले भी महाप्रभु को बहुत आग्रह करते थे, कभी आप हमारी कुटिया पर पधारो, नित्यानंद प्रभु जी के साथ में आपकी चरण सेवा कर पाऊं, आपको रसोई बना के पवा पाऊं, आपकी सेवा कर पाऊं। महाप्रभु ने वचन भी दिया था कभी आएंगे, अवसर नहीं मिला था। आज नित्यानंद प्रभु जी के साथ महाप्रभु नाचते गाते जा रहे हैं। अंबिका कान लाया, नित्यानंद प्रभु जी को कहा इस भक्त को वचन दिया हुआ है, चलते हैं। आज गौरीदास पंडित का भाग्योदय होना था बंधुओं। तब महाप्रभु जी बाकी सबको छोड़ करके नित्यानंद प्रभु जी के साथ में स्वयं नौका चला के आज भी गौरीदास जी के मंदिर में जाइए आप, तो वो चप्पू, उस चप्पू का अंश रखा है जिस चप्पू के द्वारा नौका चला के महाप्रभु जी गौरीदास जी के घर गए थे। आज भी वो चप्पू रखा है, दर्शनीय है वो। और उस समय महाप्रभु जी के साथ गीता जी की पोथी भी थी। वो गीता जी की पोथी भी गौरीदास जी के मंदिर में रखी है। और महाप्रभु जी स्वयं नौका चला करके नित्यानंद प्रभु जी के साथ कालना पहुंचे। आहा, और ज्यों गौरीदास पंडित जी ने महाप्रभु जी को आते देखा, ओहो, गौरीदास पंडित तो पैर में घुंघरू बांध के नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, उल्लासित हो गए। श्रीमन महाप्रभु जी श्री नित्यानंद प्रभु जी के चरण धुलाए, आंगन में बिठाया और नाच नाच के गाने लगे। गौर हमारे घर आए, लचक में तो पैया पड़ूंगी। गौर हमारे घर आए, लचक में तो पैया पड़ूंगी। गौर हमारे घर आए, लचक में तो पैया पड़ूंगी। गौर हमारे घर आए, लचक में तो पैया पड़ूंगी। पैया पड़ूंगी मैं 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 तो पैया पड़ूंगी। महाप्रभु जी हमारे घर आए, लचक में तो पैया पड़ूंगी। महाप्रभु जी हमारे घर आए, लचक में तो पैया पड़ूंगी। निताई जी हमारे घर आए, लचक में तो पैया पड़ूंगी। निताई जी हमारे घर आए, लचक में तो पैया पड़ूंगी। फूल ले आओ, हार ले आओ, फूल ले आओ, हार ले आओ। फूल ले आओ, हार ले आओ। फूल ले आओ, हार ले आओ। महाप्रभु जी के चरण धुलाओ। महाप्रभु जी के चरण धुलाओ। निताई चांद के चरण धुलाओ। निताई चांद के चरण धुलाओ। गंगा जल भर लाओ, लचक में तो पैया पड़ूंगी। गंगा जल भर लाओ, लचक में तो पैया पड़ूंगी। गौर हमारे घर आए, लचक में तो पैया पड़ूंगी। गौर हमारे घर आए, लचक में तो पैया पड़ूंगी। पैया पड़ूंगी मैं तो चरणन लगूंगी। पैया पड़ूंगी मैं तो चरणन लगूंगी। पैया पड़ूंगी मैं तो चरणन पड़ूंगी। पैया पड़ूंगी मैं तो चरणन पड़ूंगी। महाप्रभु जी हमारे घर आए, लचक में तो पैया पड़ूंगी। प्रभु जी हमारे घर आए, लचक में तो पैया पड़ूंगी।
पवाओ, निताई गौरांग को व्यंजन पवाओ, निताई गौरांग को भोग धराओ, निताई गौरांग को भोग धराओ। कोई आरती सजाए ले पैया परों, कोई आरती सजाए ले आओ, लचक में तो पैया परोंगी। आरती सजाए ले आओ, लचक में तो पैया परों, कोई आरती सजाए ले आओ, लचक में तो पैया परोंगी। महाप्रभु जी हमारे घर आए, लचक में तो पैया परों, महाप्रभु जी हमारे घर आए, लचक में तो पैया परोंगी। द्वारे पे दे आओ ताले, द्वारे पे दे आओ ताले, द्वारे पे दे आओ ताले, द्वारे पे दे आओ ताले। महाप्रभु भीतर आ गए। गौरीदास जी अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाए, ताला लगा दिया। क्यों? बोले घर में ही रह जाओ, मेरे घर में ही रह जाओ, लचक में तो पैया परोंगी। घर में रह जाओ, लचक में तो पैया परोंगी। अब छोड़ कहीं नहीं जाओ, लचक में तो पैया परों, अब छोड़ कहीं नहीं जाओ, लचक में तो पैया परोंगी। महाप्रभु जी हमारे घर आए, लचक में तो पैया परों, महाप्रभु जी हमारे घर आए, लचक में तो पैया परोंगी। नित्यानंद जी हमारे घर आए, लचक में तो पैया परों, नित्यानंद जी हमारे घर आए, लचक में तो पैया परोंगी। लचक में तो पैया परोंगी, लचक में तो पैया परोंगी। लचक में तो पैया परोंगी, लचक में तो पैया परोंगी। लचक में तो पैया परोंगी। लचक में तो पैया परोंगी। बंधु, गौरीदास पंडित जी खूब नाचे, खूब उत्सव मनाए, महाप्रभु जी के चरण धुलाए, नित्यानंद प्रभु जी के चरण धुलाए, सुंदर रूप में भोग पवाए, आरती किए, चरण दबाए, खूब सेवा की। कई दिन श्री निताई गौरांग महाप्रभु जी विराजे, लेकिन फिर जाना भी था। अब जैसे महाप्रभु जी जाने की बात करें कि उसी समय गौरीदास पंडित जी फूट फूट के रोने लग जाए। महाप्रभु जी कहें वे बहुत रो रहे हैं, चलो रुक जाते हैं, एक दिन और रुक जाते हैं, और रुक गए, फिर चलने को कहें, फिर गौरीदास जी रोने लगे, बहुत रोने लगे। जिस दिन जाने को कहें उसी दिन रोने लग जाएं। तब महाप्रभु जी ने कहा, गौरीदास अब हमको जाना है, हम सन्यासी हैं, इतने दिन तो नहीं रह सकते किसी के यहाँ, बहुत दिन हो गए, कोई वर मांग लो हमसे और फिर हम चले जाएंगे। अब गौरीदास जी को तो कोई और वर मांगना नहीं था, बोले एक ही वर चाहिए, आप दोनों कहीं मत जाओ और कभी मत जाओ, यहीं रह जाओ सदा के लिए, यही वर चाहिए। महाप्रभु ने कहा, गौरीदास ऐसा कैसे हो सकता है? बोले आप तो सर्वसमर्थ हो, कुछ भी कर सकते हो, मुझे नहीं पता कैसे हो सकता है, आप रुक जाओ। तब महाप्रभु ने कहा ठीक है। तब श्री निताई गौरांग जी ने अपने 2 विग्रह प्रकट करे। बंधु अद्भुत लीला, ऐसी लीला भी कहीं हुई नहीं। 2 श्री विग्रह प्रकट किए स्वयं, और श्री गौरीदास पंडित जी को कहा अब 2 गौर हो गए, 2 निताई हो गए, इनका तुम परीक्षण कर लो। चारों ही बोल रहे थे। 2 मूर्ति और प्रकट कर दी महाप्रभु ने अपनी जैसी, एक नित्यानंद प्रभु जैसी, एक अपनी जैसी, और कहा परीक्षण कर लो और एक जोड़ी को रोक लो और एक जोड़ी को जाने दो। गौरीदास जी ने कहा बड़ा असमंजस ये, चलो ठीक है, पहले तो माला चंदन के बहाने छू के देख लिया कि सब ठीक ठाक है। चंदन लगाए महाप्रभु को, दोनों महाप्रभु, दोनों निताई चां इतर लगाए, माला पहराए, चरण धुलाए, पता हो गया दोनों जोड़ी जागृत है।
फिर भोग पवाया, चारों ने बैठ के बढ़िया थाली में आरोगा, आरती कर दी, दंडवत प्रणाम हो गए। अब महाप्रभु ने कहा गौरीदास अब एक जोड़ी रोक लो और एक जोड़ी को जाने दो। अब गौरीदास जी बहुत सोचे क्या करूं क्या करूं। तब कहा कि ये जो जोड़ी बोल रही है ना लगातार, ये तो रह जाए और जो चुपचाप बैठी है वो चली जाए। महाप्रभु ने कहा ठीक है। तो जो बोल रहे थे दोनों निताई गौरांग वो तो रह गए और गौरीदास जी ने हाथ जोड़कर कहा दूसरी जोड़ी जा सकती है। दूसरी जोड़ी चलने लगी। अब चलने लगी तो श्री गौरीदास पंडित जी बाहर तक छोड़ने गए, फिर देखा कि एक जोड़ी तो भीतर है ही। जब भीतर आए तो जो जोड़ी भीतर थी वो मूर्ति बन गई। वो श्री विग्रह, अरे गौरीदास जी ने कहा तो बहुत गलती हो गई, मैंने मूर्ति रख ली, साक्षात को भेज दिया। फिर दौड़े दौड़े पीछे गए। महाप्रभु गंगा तट, नहीं 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 गलती हो गई, आप लोग अंदर आओ, आप लोग अंदर आओ, अंदर बैठो और जो भीतर मूर्ति बने बैठे हैं वो जा सकते हैं यदि जाना चाहें तो। महाप्रभु ने कहा ठीक है ऐसे कर लो। तब जो जा रहे थे निताई गौरांग वो वापिस आ गए। जो भीतर बैठे थे उनको हाथ जोड़कर कहा आप जा सकते। जो मूर्ति थी वो फिर चेतन हो गई, वो चलने लगी। जब वो चलने लगी गौरीदास जी छोड़ करके दूर तक आए, फिर अंदर आके देखा तो जो बोल रहे थे वो मूर्ति बन गए। फिर गौरीदास जी भागे, जो चले गए थे नहीं 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 गलती हो गई, जो पहले रुके हुए थे वही आ जाएं और जो पहले जा रहे थे वही चले जाएं। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अनेक बार। कभी गौरीदास जी कहते ये जोड़ी रुक जाए, ये चली जाए, ये चली जाए, ये रुक जाए, ये आ जाए, ये चली जाए। अनेक बार हुआ। तब बेचारे गौरीदास पंडित तो हार गए। बोले तुम तो चार चार छलिया बलिया में अकेला, तुम्हारी माया से कहां पार पा सकता हूं। तब निताई गौरांग ने हंस के कहा देखो एक जोड़ी रहेगी एक जोड़ी जाएगी, तो जिस जोड़ी को रखता हूं मूर्ति क्यों बन जाती है। महाप्रभु ने कहा दुनिया के लिए मूर्ति बन के रहेंगे, तेरे लिए नहीं। तेरे से बोलेंगे भी, तेरे से हंसेंगे भी, तेरे दिए भोग को पाएंगे भी, तेरे साथ खेलेंगे भी। तब एक जोड़ी चली गई और बंधुओं एक जोड़ी आज तक गौरीदास पंडित जी के घर में विराजमान है। आप सबने अनेक जगह निताई गौरांग का दर्शन किया होगा, हमने भी किया है, लेकिन कालना जैसे ठाकुर नहीं बनते। क्या जोड़ी है, देख के ठाकुर जी को लगता है अभी बोलेंगे बस। और बड़ा विचित्र खेल है वहां का। जैसे वृंदावन में बिहारी जी के पर्दा लगता रहता है ना, बार बार पर्दा आता है पर्दा हटता है, कहीं चले ना जाएं बिहारी जी, ऐसे वहां पर भी लीला हो। वहां तो दरवाजा ही बंद रहता है मंदिर का, सब समय गर्भगृह का दरवाजा बंद रहता है और चित्रादि तो कोई ले ही नहीं सकता दरवाजा। कोई जाएगा दर्शन के लिए तो बस जितनी देर दर्शन होके सके उतनी देर के लिए दरवाजा खुलता है, फिर दरवाजा बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्तों को डर है, इनको चलने की बड़ी इनको अभ्यास है, कभी कोई प्रेमी आ गया उसके पीछे पीछे न चल पड़े। तब तो गौरीदास पंडित जी ने जैसे तैसे इनको रोका है, फिर इनकी मस्ती आवे चल पड़े तो कोई ठिकाना नहीं। आज भी वो निताई गौरांग दर्शन दे रहे हैं। अद्भुत ठाकुर, अद्भुत ठाकुर, अद्भुत मूर्ति, दर्शन करके नेत्र शीतल होते हैं। वो गौरीदास पंडित जी के सेवित ठाकुर जी हैं। और आज भी उस मंदिर में वही महाप्रभु जी का चप्पू, उसका एक अंश रखा है और वो गीता जी आज भी विराजमान है। और बंधुओं इसी पावन परंपरा में श्री गौरीदास जी के शिष्य श्री हृदय चैतन्य दास जी और उन हृदय चैतन्य दास जी के शिष्य दुखी कृष्णदास जी, जो हमारे वृंदावन में श्यामानंद प्रभु जी के नाम से प्रख्यात है। इन गौरीदास पंडित जी ने निताई गौरांग जी की खूब सेवा करी, इनका बड़ा सुंदर चरित्र है। और गौरीदास पंडित जी महाप्रभु जी बड़े साग प्रिय हैं, तो खूब सारे दोपहर के समय में साग बनाते, साग भाजी खूब बना करके और महाप्रभु जी को भोग धरते। जब गौरीदास पंडित जी बूढ़े हो गए तो शरीर कुछ कम चलता था, लेकिन फिर भी रसोई में लगे रहते थे, खूब महाप्रभु जी के लिए भोग सामग्री निर्माण करते। अब महाप्रभु तो बात करते उनसे। एक दिन महाप्रभु जी ने गौरीदास जी को कहा तुम पूरे दिन रसोई में लगे रहते हो, इतनी साग भाजी बनाते हो, बूढ़े हो गए हो, कोई बात नहीं, कम बनाया करो, मैं एक दो साग से भी पालूंगा। तो गौरीदास जी ने कहा नहीं प्रभु,
प्राण छूट जाए, पर सेवा के भीतर कोई व्यतिरेक नहीं होने दूंगा। तो रोज गौरीदास जी पवाते। अब गौरीदास जी के पास कोई ज्यादा ऐश्वर्य नहीं था, तो प्रतिदिन पुष्पों से, तुलसी से निताई गौरांग का श्रृंगार करते। एक दिन मन में इच्छा हुई निताई गौरांग जी को सुंदर आभूषण धारण करवाऊं, स्वर्ण के, हीरे के, चांदी के, जवाहरात धारण कराऊं। महाप्रभु जी ने गौरीदास जी को कहा, अरे तुम जो पुष्पों का श्रृंगार हमको धारण करते हमको बहुत प्रिय है, हमारे लिए यही सोना चांदी है, हमें सोने चांदी की जरूरत नहीं। पर गौरीदास जी को बार बार इच्छा होती थी मैं भगवान को आभूषण धारण कराऊं। एक दिन महाप्रभु जी को, नित्यानंद प्रभु जी को पुष्पों के आभूषण धारण कराए, भोग लगाए, पर्दा कर दिया, और जब भोग का पर्दा हटाया, भोग उसारा, तो जितने पुष्पों के आभूषण थे वो सब स्वर्ण के आभूषण बन गए। जितने पुष्पों के आभूषण सब स्वर्ण के आभूषण बन गए। गौरीदास पंडित जी वृद्ध हो गए, पर ठाकुर जी की सेवा में तो कोई कसर नहीं छोड़ते थे। फिर मन में हुआ कि एक सेवक मिल जाता, यदि वैष्णव, तो सेवा में सहयोग कर देता। तब भगवत इच्छा से एक बालक आ गया गौरीदास जी की शरण में। गौरीदास जी से दीक्षा ग्रहण कर ली, शिष्य हो गया। और गौरीदास जी को तो और कोई सेवा नहीं, महाप्रभु की सेवा थी, उसमें लगा दिया। और उस बालक का नाम रखा हृदय चैतन्य। ऐसा भी वर्णन है कि पहले कोई और नाम रखा था उस शिष्य का, लेकिन हुआ क्या, ठाकुर जी मंदिर में ही नहीं रहते थे। अब गौरीदास पंडित जी तो सुबल सखा है ना, तो ठाकुर जी खेलते भी थे और गौरीदास जी को कहते थे कि हमारे साथ खेलने चलो। तो गौरीदास जी ने कहा कि प्रभु अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब कैसे खेलूंगा, भाग दौड़ नहीं कर सकता। महाप्रभु ने कहा नहीं भाई खेलना पड़ेगा। तो गौरीदास जी अपने साथ उसी बालक शिष्य को ले गए और महाप्रभु जी गंगा तट पर निताई गौरांग खेलने लगे। वो बालक साथ था, गौरीदास जी साथ थे। कौन सा खेल खेलेंगे? महाप्रभु जी ने कहा छिपने वाला खेल खेलेंगे। पहले तुम छिपना, मैं ढूंढूंगा, फिर मैं छिपूंगा, तुम ढूंढना। गौरीदास जी ने कहा ठीक है। अब बेचारे गौरीदास छिपे तो महाप्रभु ने सहजता में ढूंढ लिया उनको। अब महाप्रभु जो छिपे तो गौरीदास ढूंढ ही न पाए। चारों ओर ढूंढते 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 हैरान हो गए, महाप्रभु दिखाई न दे। एक एक चप्पा चप्पा खोज लिया कालना का, कहां चले गए, कहां चले गए, कहीं धोखा दे के भाग तो नहीं गए आज। फिर बहुत ढूंढे, मिले नहीं। तब गौरीदास जी ने देखा है जो मेरा शिष्य है बालक, ये एकदम गुमसुम बैठा है, इसके एकदम नेत्र चढ़े हुए हैं और वह कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है ऐसे कर रहा। इसको क्या हो गया? ये मेरी सहायता नहीं कर रहा महाप्रभु जी को ढूंढने में। तब देखे, उससे कुछ पूछे, वो कुछ बोले नहीं। तब गौरीदास जी बेचारे हार गए, गंगा तट पर बैठे रोने लगे, हे गौर अब तुम जीत गए, मैं हार गया, अब बता दो कहां छिपे हो, जो दंड दोगे दंड स्वीकार है, अब मैं खेल में हार गया। यही होता है ना, ढूंढने वाला कहता है मैं हार गया, तो जो छिप रहा होता है वो प्रकट हो जाता है। तो महाप्रभु की आवाज आई, गौरीदास हार गए कि हार गया, अब आ जाओ, कहां छिपे हो, सोचो। नहीं सोच पा रहा, नहीं ढूंढ पा रहा। तब महाप्रभु जी ने कहा मैं तुम्हारे शिष्य के हृदय में छिपा हुआ हूं। और उस बालक के हृदय से महाप्रभु प्रकट हो गए। तब गौरीदास जी ने उस बालक को हृदय से लगा लिया। कहते हैं पहले कोई और नाम था और फिर उस बालक का नाम रखा हृदय चैतन्य दास, जिसके हृदय में चैतन्य जाके छिप गए। और फिर गौरीदास जी को जब प्राप्ति हुई तब हृदय चैतन्य जी ने खूब सेवा की, वो तो नित्य सखा थे। फिर इनकी सेवा में आए कृष्णदास जी। कृष्ण प्राप्ति की इनको आशा थी। इन कृष्णदास जी ने हृदय चैतन्य जी का आश्रय ग्रहण किया, लेकिन ये निरंतर भगवत विरह में दुखी रहते थे। ऐसा भी कहते हैं इनके माता पिता ने इनका दुखी नाम रखा था। उस समय बंगाल में ऐसी प्रथा थी, किसी माता पिता की अनेक संतान मर जाती थी तो अंत में अपने बालक का नाम कुछ आड़ा टेढ़ा रख देते थे, जिससे वो यमराज को बुरा लगे।
तो माता पिता ने दुखी नाम धर दिया था, कुछ दुखिया कहते थे। हृदय चैतन्य जी की शरण में आए तो कृष्णदास नाम रख दिया, लेकिन लोग इनको दुखी कृष्णदास कहते थे। गुरु जी की शरणागति ग्रहण करी, मेरे लिए सेवा क्या है? तो हृदय चैतन्य दास ठाकुर ने कहा, एक ही सेवा है, बस मेरे निताई गौरांग की सेवा करो। और कौन सी सेवा करनी है? बोले महाप्रभु जी की पुष्प वाटिका है, वो पुष्प वाटिका आजकल थोड़ा अस्त व्यस्त हो रही है, तो सेवा यही है, गंगा जी से जल भर के लाया करो और मीठे जल से वाटिका की सेवा किया करो, पुष्पों की सेवा किया करो, फिर पुष्प तुलसी उतार के महाप्रभु की सेवा में दिया करो। बंधुओं, वो दुखी कृष्णदास जी यही सेवा करते थे। बड़ी वाटिका थी, बस रात दिन कलश ले लेके गंगा जल का लाना, सिर पे ढोना, वाटिका की सिंचाई करना, वाटिका को सींचना, रात दिन यही सेवा। गुरु वाक्य में परम विश्वास, वह इसी से सब कुछ मिल जाएगा, इस भाव से सेवा करते थे। अनेक अनेक दिन तो गुरु जी को प्रणाम करने भी नहीं जा पाते थे। एक दिन हृदय चैतन्य जी ने और शिष्यों से पूछा, दुखी नहीं दिखाई पड़ते, कृष्णदास नहीं दिखाई पड़ते, कहाँ हैं? बोले महाराज, वो तो रात दिन वाटिका की सेवा में ही लगे रहते हैं, पुष्प सेवा में लगे रहते हैं, सींचते हैं, बुलाओ। एक सेवक ने जाके कहा, गुरु महाराज बुला रहे हैं। तब तुरंत कलशी को रख करके आए, प्रणाम किए, और जैसे गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम किए तो क्या देखा कि दुखी कृष्णदास के माथे पर घाव हो गया है। जल की कलशी ढोते ढोते सिर में घाव हो गया है, और उस घाव में कीड़े भी चले गए हैं, लेकिन धन्य होश नहीं। गुरुजी ने कहा, अरे बेटा, ये माथे पर क्या हो गया, सिर में क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। जैसे हाथ लगा के देखा, अरे रक्त से हाथ भर गया, कैसे हुआ? तब दूसरे सेवक ने कहा, रात दिन सिर पर कलसी ढोते हैं, उसके कारण सिर में घाव हो गया है, और कृष्णदास जी को होश भी नहीं। तब हृदय चैतन्य जी ने भुजा बढ़ा करके उन कृष्णदास जी को हृदय से लगा लिया और कहा, पुत्र, तुम पर महाप्रभु की कृपा हो गई, तुम पर गुरु की कृपा हो गई। गुरु के वचन में जिसकी ऐसी निष्ठा हो, गुरु सेवा में जिसकी ऐसी निष्ठा हो, उसको गोविंद का साक्षात्कार क्यों नहीं होगा? उसको गोविंद चरणों की सेवा क्यों प्राप्त नहीं होगी? और इतनी कृपा करी कि दुखी कृष्णदास जी को कहा, यहाँ की सेवा तो पूरी हो गई है, अब तुम श्री वृंदावन चले जाओ, अब आगे की सेवा वहां होगी। और हृदय चैतन्य जी ने पत्र लिखकर दे दिया दुखी कृष्णदास जी को, श्री जीव गोस्वामी जी के लिए, वृंदावन चले जाओ और श्री जीव गोस्वामी जी की शरण में रहकर भजन करना, वो तुमको वृंदावन में रहने की पद्धति बता देंगे, धामवास की विधि बता देंगे, उनके आश्रय में रह के भजन करना। ऐसे दुखी कृष्णदास जाना नहीं चाहते थे कालना छोड़ के महाप्रभु की सेवा पर, गुरु आज्ञा थी, इसलिए गए पत्र लेकर, और पैदल चलते 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 श्री वृंदावन पहुंचे, जीव गोस्वामी जी के चरणों में समर्पण किया, पत्र दिखाए, जीव गोस्वामी जी ने शरण प्रदान करी, आश्रय दिया। दुखी कृष्णदास जी ने हाथ जोड़ करके जीव गोस्वामी जी को कहा, हे जीव गोस्वामी जी, गुरुदेव भगवान ने कहा है, अब जीव गोस्वामी तुम्हारे शिक्षा गुरु हैं, उन्हीं के सानिध्य में रहना है, भजन की पद्धति सीखनी है, तो हे गोस्वामी पाद, वृंदावन में कैसे रहा जाता है? वृंदावन का स्वरूप क्या है? एक गौड़ीय वैष्णव के लिए प्राप्त करने योग्य वस्तु क्या है? भाव क्या है? मंजरी भाव क्या है? प्रिया प्रियतम की प्रेममयी उपासना किस प्रकार होती है? आप जैसा योग्य समझते हैं मुझे उपदेश प्रदान कीजिए। तब जीव गोस्वामी जी शिष्यवत दुखी कृष्णदास जी पर कृपा करते हैं और सब भजन तो बताते हैं, उसके साथ कहते हैं, देखो कृष्णदास जी, धाम में रहे तो धाम की कोई सेवा लेकर रहे, कोई नियम लेकर रहे, और सावधानी यह है कि धाम में रहते हुए धाम के प्रति अथवा धाम वासियों के प्रति, वैष्णवों के प्रति अपराध न हो। भजन भले थोड़ा हो चल जाएगा, लेकिन भजन के साथ अपराध न हो।
यदि भजन भी होगा और प्रचुर मात्रा में नामापराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध भी होते रहेंगे तो सारा भजन उस अपराध के द्वारा निष्प्रभावी होता रहेगा। तो धाम अपराध से, धाम वासियों के अपराध से बचते हुए भजन करना है। नियम क्या है, सेवा क्या है? तब जी गोस्वामी जी आज्ञा किए, सेवा कुंज में प्रतिदिन बुहारी लगानी है, सोहिनी लगानी है। और ये सोहिनी क्या है बंधुओं? हम कल भी श्रवण कर रहे थे, महाप्रभु जी गुड़ीचा मार्जन कराते हैं। ये गुड़ीचा मार्जन क्या है? निर्मल शीतन स्निग्ध करिला मंदिरे, आपन हृदय जैन धरिल बाहिरे। भक्त का हृदय ही गुड़ीचा है और इस गुड़ीचा मंदिर का मार्जन माने अपने चित्त रूपी दर्पण का मार्जन, और इस चित्त का मार्जन नाम रूपी बुहारी से होता है। यहां महाप्रभु गुड़ीचा मार्जन करते हैं, वहां जीव गोस्वामी जी ने सेवा कुंज के मार्जन की आज्ञा प्रदान कर दी कृष्णदास जी को। सवेरे सवेरे जाकर सेवा कुंज में बुहारी लगानी है, और देखो इस भाव से लगानी है। ये सेवा कुंज राधा रानी का निज महल है, संपूर्ण वृंदावन रास स्थली है। ये तो कृष्ण पदांकित भूमि है। 1 इंच भूमि भी ऐसी नहीं जहां हजारों लाखों बार राधा गोविंद के चरण न पड़े हों। तो श्री राधा गोविंद पदांकित भूमि है। इस भाव से श्री वृंदावन का सेवन करना है, आश्रय करना है। जीव गोस्वामी जी की आज्ञा शिरोधार करके सवेरे सवेरे श्री दुखी कृष्णदास जी पहुंच जाते। वृंदावन में आज भी श्याम सुंदर मंदिर के पास में नूपुर प्राप्ति स्थल है बंधुओं, वहीं पर दुखी कृष्णदास जी बुहारी लगाते। और किस भावना से? इस भावना से नहीं, किसी भूमि में, किसी बगीचे में नहीं, ये प्रिया प्रियतम की रास स्थली है। आज तो मुझे रज दिखाई दे रही है, लता पता दिखाई दे रहे हैं, किसी दिन मुझे राधा गोविंद के चरण चिन्ह भी दिखाई देंगे। बुहारी लगाते लगाते भूमि में लोटपोट होने लगते थे। श्री वृंदावन की रज को शरीर से लगाने लगते थे। श्री जी का नाम लेके रोते थे, हे किशोरी जी कृपा करो, हे श्याम सुंदर कृपा करो। और बंधुओं, एक दिन कृपा हो गई थी। रात्रि के समय प्रिया प्रियतम रास करने को पधारे, और प्रिया जी के चरण का एक नूपुर जिसका नाम था मंज घोष, वो नूपुर उसी लता पता के नीचे रह गया जहां निकट में दुखी कृष्णदास जी बुहारी लगाते थे। श्री जी चली गई। कुंज में जाकर के ललिता जी ने श्री जी के श्रृंगार संभाले तो देखे एक चरण में पायल नहीं। अरे प्रिया जी पायल कहां रह गई? प्रिया जी कहे मुझे तो ध्यान नहीं, कहां रह गई? अरे कल तो सेवा कुंज में रास करवे पधारी, लगे वहीं नित्य के समय वे पायल खुल गई। अब बंधुओं, प्रिया जी के आभूषण क्या जड़ हैं? अरे सब कुछ निताई है। ठाकुर जी के सेवा की प्रत्येक वस्तु निताई है। प्रिया प्रियतम के सारे आभूषण निताई है, बर्तन निताई है, हर वस्तु निताई है। तो प्रिया जी के आभूषण क्या जड़ हैं? अरे कोई सखी पायल बन गई है, कोई सखी करदनी, कोई सखी हार, कोई सखी चुनरी। तो प्रिया जी की पायल क्या आकस्मिक रूप से गिर गई? नहीं नहीं, प्रिया जी ने चाहा था दुखी कृष्णदास पे कृपा हो, तब चरण रूपी पायल सखी को कहा होगा अब तुम कृपा कर दो, वो पायल गिर गई। और अगले दिन जब दुखी कृष्णदास बुहारी लगा रहे थे, ओहो, एक कुंज में लता मंदिर से प्रकाश आ रहा था, और जैसे उस लता मंदिर के भीतर गए, जगमग 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 प्रकाश छूट रहा था। जान गए लगता है आज तो निधि मिल गई मुझे, आज तो प्रिया जी की कृपा हो गई बंधुओं। और जैसे डरते 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 उस नूपुर को हाथ लगाया, उठाना चाहा, जैसे प्रिया जी की चरण नूपुर हाथ में आया, पूरे शरीर के भीतर कृष्ण प्रेम की लहर दौड़ गई। आंखों से अश्रुपात होने लगा, प्रेम में विभोर हो गए। फिर शरीर का अनुसंधान रहा नहीं, प्रिया जी का तो समस्त आभूषण कृष्ण प्रेम में है,
जीव गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। उस पायल को उठाए, फिर सब छूट गया, कहीं कोने में गिर गए। कमलिया ओढ़ ली, उस नूपुर को लेके कभी हृदय से लगाते, कभी आंखों से लगाते, कभी माथे से लगाते, कभी चूमते हैं, कभी रोते हैं। बहुत देर हो गई, बेहोश पड़े हैं। इधर राधा रानी ने ललिता जी को कहा, ढूंढ के ला, कहां रह गई मेरी पायल? कहां गई थी आप? कल सेवा कुंज में गई थी, वही मिलेगी। ललिता जी बूढ़ी स्त्री का वेश बना के आई सेवा कुंज में, कोई नहीं था। अकेले कृष्णदास जी पड़े थे कमलिया ओढ़े। ललिता जी बूढ़ी स्त्री का वेश, अरे बाबा, अरे बाबा, तू तो बुहारी लगायो करे। बहुत देर में तो कृष्णदास जी की समाधि भंग हुई। हाँ मैया, तू तो रोज सवेरे बुहारी लगायो करे, आज तोकू काऊ पायल प्राप्त भई कहा। कृष्णदास जी कहे, पायल तो मिली है, किसकी है? अरे कल मेरी बहू सेवा कुंज दर्शन करवे आई, उसके पाम की पायल गिर गई, लामो को दे दे। कृष्णदास जी कहे, नहीं, यदि तुम्हारी बहू की पायल है तो बहू को लाना पड़ेगा। अब बहू के चरणों से पायल को मिला लूंगा तब दूंगा। आज तुम कह रही हो, कल कोई और कहे आकर, मैं कहां से लाके दूंगा? ललिता जी ने कही, मैं कह तो रही हूं, झूठ थोड़ा बोलूं, मेरे बहू की पायल है। कृष्णदास जी ने कहा नहीं, लौटाल दिया। ललिता जी गई, श्री जी ने कहा क्या हुआ? ललिता जी ने कहा, बाबा बड़ो ढीठ है, के ना दे रहे हो, कैसे दूंगो? के बहू को लेके आ, दूसरी पायल ते पायल मिलाऊंगो फिर दूंगो। तब प्रिया जी कहे, अच्छा तब तो चलना पड़ेगा। जब बाबा नहीं, अब चाह तो कृपा करना रही है, कहे चलना पड़ेगा, ठीक है। तब राधा रानी ने बहू का रूप बना लिया, लंबा घूंघट, आगे आगे ललिता जी चल रही, बूढ़ी स्त्री का पीछे पीछे राधा रानी पहुंच गई। ललिता जी ने कही, आ गई मेरी बहू, अब तो दे दे। तब कृष्णदास जी ने कहा, कहां है बहू? तब आगे से ललिता जी किनारे पर हो गई बंधुओं, श्री जी आगे आ गई। कृष्णदास जी विह्वल हो गए, वो जान गए कि कौन है ये। तब कहा, जब तक चरणों से दूसरी पायल का मिलान नहीं कर लूंगा तब तक पायल नहीं दूंगा। ललिता जी ने कहा, बड़ो ढीठ है, अब भी ना दे रहे हो, बहू को भी ले आयो। तब प्रिया जी ने इशारे से कहा, कोई बात नहीं, धन्य है। तब राधा रानी ने अपने दोनों चरण कृष्णदास जी के आगे कर दिए। ओ धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के सेवर, नंद सुत मन मोदकारी बिरह सागर तर, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी सरन, धन धन राधिका के चरण। उन चरणों को देखा बंधुओं, श्री ललिता जी ने उस समय वो पायल ले ली है, उन कृष्णदास जी के मस्तक पर लगा दी है। जैसे मस्तक पर लगाई, उस पायल की आकृति मस्तक पर छप गई। आज तक श्यामानंद प्रभु जी की परंपरा में उसी प्रकार का तिलक होता है। वो तिलक नहीं, वो राधा रानी के पायल की छाप है। पायल की छाप मस्तक पर लग गई थी। और फिर कैसे प्रिया जी ने दिव्य श्याम सुंदर जी का श्री विग्रह प्रदान किया था, कैसे प्रिया जी के चरणों में पायल पहनाई थी, कैसे प्रिया जी के चरणों की वंदना की थी, अंततः अंतर ध्यान हो गई थी। और नाम भी प्रदान कर दिया था, अब से तुम्हारा नाम दुखी कृष्णदास नहीं होगा, तुमने श्यामा को बहुत आनंद दिया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद। कहिए श्यामानंद प्रभुपाद की जय हो। आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद होगा। और देखो श्यामानंद, ये बात किसी को मत बताना, केवल जीव गोस्वामी जी, उनको छोड़ के किसी को नहीं। उस समय श्यामानंद प्रभु जी रोते रोते पहुंचे थे जीव गोस्वामी जी के पास।
जीव गोस्वामी जी के चरणों में पड़ गए थे, रो रो के सब बात बताती थी जीव गोस्वामी जी को। हे गुरुदेव भगवान, आज की कृपा से इस अधम को निधि प्राप्त हो गई। जीव गोस्वामी जी ने कहा, जो कृपा प्राप्त हुई उसको हृदय में धारण करो। तुम पर धाम की कृपा हो गई, प्रिया जी की कृपा प्राप्त हो गई, प्रिया जी का चरणाश्रय प्राप्त हो गया, चरण चिन्ह प्राप्त हो गया, तुम धन्य हो गए। पर इसको छुपा के रखना। अब श्यामानंद जी का नाम भी पलट गया, तिलक भी पलट गया। कुछ निंदक लोगों ने जाकर के हृदय चैतन्य जी को कालना में कह दिया, अरे तुम्हारे शिष्य ने तो गुरु बदल लिए, नाम बदल दिया, तिलक बदल लिया। हृदय चैतन्य जी ने बुलाया श्यामानंद जी को और देखा तो वास्तव में तिलक पलट चुका था, नाम भी पलट चुका था। अब चूंकि श्री जी ने कहा था बताना नहीं है, गुरु जी ने पूछा, ये तिलक तुझको किसने दिया, ये नाम तुझको किसने दिया? श्यामानंद जी ने कहा, गुरुदेव आपने ही दिया, क्योंकि उनकी समझ में गुरु और गोविंद में अब कोई फर्क नहीं रह गया था। उनको पता था जहां से भी कृपा प्राप्त हो रही है वो गुरुदेव के कारण ही प्राप्त हो रही है। जो भी कुछ विलास है, प्रकाश है, वो केवल गुरु कृपा का है। गुरु जी ने कहा, झूठ बोलता है, मैंने कब ये तिलक दिया, पहुंच इस तिलक को। श्यामानंद जी ने कहा, गुरुदेव आप ही पहुंच दीजिए। तब बंधुओं ग्रंथ में वर्णन है कि हृदय चैतन्य जी को तो पता नहीं, उन्होंने वस्त्र लेकर के और जोर से श्यामानंद जी के तिलक को रगड़ना चाहा, पहुंचना चाहा, लेकिन जैसे जैसे तिलक रगड़ते गए तिलक और उज्जवल होता चला गया, और उज्जवल होता चला गया। हृदय चैतन्य जी समझ नहीं पा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हृदय चैतन्य जी ये तिलक इसने खुद नहीं बदल लिया है, ये छाप तो स्वयं राधा रानी की दी हुई है, ये छाप तो स्वयं राधा रानी। तब हृदय चैतन्य जी ने अपने शिष्य से क्षमा मांगी, मेरे से वैष्णव अपराध हो गया, अरे शिष्य के ऊपर अनुचित अत्याचार हो गया, ये तो अनुचित शासन हो गया, क्षमा मांगे। सब वैष्णव संतों को एकत्र किया। शिष्य का गुरु के प्रति अपराध हो जाए तो गुरु दंड देंगे, पर अगर किसी गुरु का शिष्य के प्रति अपराध हो जाए तो कौन दंड देगा? सब शिष्य महंतों को इकट्ठा किया। तब उन सब महंतों ने निर्णय किया कि राधा रानी के लिखे के ऊपर आप अपना जोर अजमाने लगे। अब दंड क्या है? दंड यही है, जितने गौड़ मंडल में साधु संत वैष्णव ब्राह्मण गण हैं सबको बुला करके खूब जोरदार साधु सेवा कर दो, यही दंड है। तब श्यामानंद जी ने गुरुदेव के इस दंड को स्वयं स्वीकार कर लिया और यही कालना में महाप्रभु जी के चरणों में विशाल संत सेवा, साधु सेवा, वैष्णव सेवा हुई। सबको सुंदर प्रसाद, सुंदर भेंट दी गई, जय जयकार हुई और दिव्य रूप में अपने गुरुदेव के आश्रय में फिर तो आगे जीव गोस्वामी जी की कृपा से श्यामानंद प्रभु जी, नरोत्तम ठाकुर जी, निवासाचार्य प्रभु के साथ में नाम प्रचार के लिए निकल गए और गुरु कृपा से परम पुष्ट हो गए। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं कालना जाकर के इस कृपा की नींव रखी है, इस कृपा का सूत्रपात किया है। वो कृपा गौरीदास जी से हृदय चैतन्य जी तक, हृदय चैतन्य जी से श्यामानंद प्रभु जी तक आई है और उस कृपा को हम सब भी प्राप्त करें। प्रेम से गाइएगा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। पावन अवतार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय हो। बालक जीवन शिशुपालक श्रीमद राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय हो। श्री सतगुरु देव की जय हो। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। भजो नदिया वारे गौर हरि, भजो नदिया बारे गौर हरि, भजो नदिया वारे गौर हरि, भजो नदिया बारे गौर हरि, भजो प्राण हमारे गौर हरि, भजो प्राण हमारे गौर
हरि पुकारे गौर हरि भजो नदिया वारे गौर हरि भजो नदिया वारे गौर हरि भजो प्राण हमारे गौर हरि भजो प्राण हमारे गौर हरि दो भुजा पसारे गौर हरि तो भुजा पसारे गौर हरि 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 पुकारे गौर हरि 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 पुकारे गौर हरि भज गौर हरि गौरांग हरि भज गौर हरि गौरांग हरि भजिए प्रभु नित्यानंद हरि भजिए प्रभु नित्यानंद हरि भज गौर हरि गौरांग हरि भजो गौर हरि गौरांग हरि भजिए प्रभु नित्यानंद हरि भजिए प्रभु नित्यानंद हरि भजो नदिया वारे गौर हरि भजो नदिया वारे गौर हरि भजो प्राण हमारे गौर हरि भजो प्राण हमारे गौर हरि भजनी ताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम भजनी ताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम भजनी ताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भजनी ताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम 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 भजनी ताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे प्रेम से राम कहिए जय जय श्री राधे श्री गुरु प्रेमानंदे ताई गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौरांग श्याम हरे कृष्ण हरे राम 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 भजनिताई 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 गौरांग। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की
उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।